नमस्ते जी। आज हम आपको ले चलेंगे टोरंटो की सड़कों के नीचे, वहां की लाइफलाइन सबवे सिस्टम के एक छोटे से सफर पर। टोरंटो का सबवे सिस्टम सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं, बल्कि यहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर दिन लाखों लोग इसी के सहारे अपने ऑफिस, स्कूल और घर पहुंचते हैं। जैसे मुंबई में लोकल ट्रेन और दिल्ली में मेट्रो, वैसे ही टोरंटो में सबवे ये सब शहरों की असली धड़कन है। ये ट्रेन्स न सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, बल्कि शहर की रफ्तार को भी बनाए रखती है। 1954 में पहली बार टोरंटो में जमीन के नीचे ट्रेन दौड़ी थी। उस वक्त ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई थी, क्योंकि इससे शहर की पहचान ही बदल गई। पुराने जमाने की वो ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज भी लोगों को उस दौर की याद दिलाती हैं। शुरुआत में सिर्फ कुछ ही लाइनों से सबवे की नींव रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे टोरंटो की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे सबवे नेटवर्क का विस्तार भी होता गया। आज ये नेटवर्क शहर के कोने कोने तक फैला हुआ है, लेकिन भीड़ और दबाव भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। अब हालात ये हैं कि सुबह शाम स्टेशनों पर भीड़ का मेला लगता है। ट्रेनें खचाखच भर जाती हैं और कई बार लोगों को अंदर घुसने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। शहर के बाहरी इलाकों के लोगों के लिए तो सबवे तक पहुंचना भी किसी जंग से कम नहीं। ऐसे में शहर को एक बड़े बदलाव की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसा विस्तार जो टोरंटो को भविष्य के लिए तैयार कर सके। नए रूट्स, नई तकनीक और बेहतर सुविधाएं, ये सब अब जरूरी हो गया था। ये कहानी है उन सपनों की जो एक तेज, सुरक्षित और बेहतर टोरंटो देखना चाहते हैं। साथ ही ये सफर आसान नहीं था। इसमें कई चुनौतियां आईं, जैसे फंडिंग, तकनीकी दिक्कतें और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। तो चलिए जानते हैं टोरंटो सबवे विस्तार की अनकही कहानी। कैसे ये शहर अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है और कैसे ये सबवे सिस्टम हर दिन लाखों लोगों की उम्मीदों को अपनी पटरी पर दौड़ाता है, मेरे अंदाज में। सवाल उठता है, टोरंटो को सबवे विस्तार की जरूरत क्यों पड़ी? शहर की आबादी रॉकेट की तरह बढ़ रही थी और ट्रैफिक जाम ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी थी। घंटों जाम में फंसना, पेट्रोल का खर्चा और स्ट्रेस, सबने मिलकर सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब कुछ बड़ा करना होगा। सबवे विस्तार का एक और कारण था शहर का संतुलित विकास। वॉन, मार्खम, स्कारबोरो जैसे इलाकों के लोगों के पास तेज और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट का विकल्प नहीं था। सबवे को इन इलाकों तक पहुंचाना जरूरी था ताकि हर किसी को बराबर मौका मिल सके। साथ ही पर्यावरण की चिंता भी थी, जितनी गाड़ियां उतना प्रदूषण। सबवे विस्तार से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ेंगे, जिससे शहर हरा भरा रहेगा। कुल मिलाकर यह विस्तार टोरंटो के बेहतर भविष्य की नींव है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग के कमाल की। जमीन के नीचे सुरंगें बनाना कोई आसान काम नहीं। टनल बोरिंग मशीनें यानी टीबीएम दैत्य की तरह जमीन को काटती हैं, मलबा बाहर निकालती हैं और सुरंग की दीवारें बनाती हैं। जमीन के नीचे कभी नरम मिट्टी, कभी सख्त चट्टान, तो कभी पुरानी पाइपलाइनें। हर कदम पर नई चुनौती। इंजीनियर्स को पहले जमीन का पूरा हेल्थ चेकअप करना पड़ता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। नए स्टेशन बनाना भी आसान नहीं। वेंटिलेशन, बिजली, इमरजेंसी रास्ते और सुंदर डिजाइन, सब कुछ चाहिए। टेक्नोलॉजी ने भी कमाल किया। जीपीएस, लेजर गाइडेंस, स्मार्ट सेंसर्स, सबने मिलकर इस मुश्किल काम को मुमकिन बनाया। ये दिखाता है कि इंसान की सोच और मेहनत से कुछ भी नामुमकिन नहीं। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बिना मुश्किलों के पूरा नहीं होता, और टोरंटो सबवे विस्तार में चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। सबसे बड़ी चुनौती थी पैसा। हजारों करोड़ डॉलर का बजट जुटाना आसान नहीं था। नेताओं में बहसें हुई, लेकिन आखिरकार फंड मिल ही गया। जमीन के नीचे की अनजानी दुनिया, कभी दलदली मिट्टी, कभी सख्त चट्टान, कभी पुराने कुएं। हर बार इंजीनियर्स को नया हल ढूंढना पड़ा। शहर के बीचों बीच काम करना, सड़कें बंद, ट्रैफिक डाइवर्ट, लोगों की परेशानी, दुकानदारों का नुकसान, सब कुछ संभालना प्रोजेक्ट टीम के लिए सिरदर्द था। और फिर आई कोविड-19 महामारी। काम धीमा पड़ा, मजदूर बीमार हुए, सप्लाई चेन टूटी, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हजारों लोगों की मेहनत ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। यही असली जज्बा है, मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना। बड़ी इमारतों के पीछे असली हीरो होते हैं वो मजदूर, जिनकी मेहनत के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। टोरंटो सबवे विस्तार की कहानी भी इन गुमनाम हीरोज के बिना अधूरी है। ये लोग रोजाना जमीन के नीचे अंधेरी सुरंगों में भारी मशीनों के साथ काम करते थे। हर दिन एक नई चुनौती।
शिफ्ट में काम, घर परिवार से दूर, धूल, शोर, नमी और हमेशा सुरक्षा का खतरा। एक मजदूर ने कहा, जब सोचता हूं कि मेरे बच्चे इसी सबवे में सफर करेंगे तो सारी थकान दूर हो जाती है। अलग अलग देशों से आए ये लोग एक टीम बन गए, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे की सुरक्षा। अगली बार जब आप सबवे में सफर करें, इन गुमनाम चेहरों को जरूर याद कीजिएगा। यही असली हीरो हैं। कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ ईंट, पत्थर या मशीनों से नहीं बनता, वो बनता है लोगों की उम्मीदों, सपनों और अनुभवों से। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसके पीछे हजारों लाखों लोगों की छोटी बड़ी कहानियां छुपी होती हैं। सबवे विस्तार का असर सीधा आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। रोजमर्रा के सफर, काम पर जाने का समय और परिवार के साथ बिताए पल, इन सब में बदलाव आया है। वॉन की स्टूडेंट आयशा ने बताया, पहले यूनिवर्सिटी पहुंचने में 1.5 घंटा लगता था, अब नई लाइन से सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। आयशा जैसी हजारों स्टूडेंट्स के लिए यह बदलाव सिर्फ समय की बचत नहीं, बल्कि पढ़ाई और परिवार के लिए ज्यादा वक्त मिलने का मौका है। लेकिन हर बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के पास रहने वाले मिस्टर डिसूजा ने शिकायत की, 5 साल से शोर, धूल और ट्रैफिक से जिंदगी अस्त व्यस्त है। उनके जैसे कई लोग रोज इस असुविधा का सामना कर रहे हैं। उनकी दुकान का व्यापार भी प्रभावित हुआ, ग्राहक कम आने लगे। लेकिन मिस्टर डिसूजा को उम्मीद है कि सब खत्म होने के बाद जब लोग आसानी से यहां पहुंच पाएंगे तो उनका व्यापार फिर से चलेगा। मां जेसिका ने कहा, अब मेरे घर के पास नया सबवे स्टेशन बन रहा है। बच्चों को डॉक्टर या शॉपिंग के लिए कार नहीं निकालनी पड़ेगी। उनके लिए यह सुविधा सुरक्षा और समय दोनों की गारंटी है। इन कहानियों से साफ है, बदलाव आसान नहीं, लेकिन लंबी अवधि में फायदेमंद है। शहर की तस्वीर बदल रही है और इसके साथ लोगों की जिंदगी भी। कुछ को तुरंत राहत मिली, कुछ को परेशानी, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यह निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए है। आज की असुविधा कल की सहूलियत में बदल जाएगी। ये शहर के नागरिकों के धैर्य, समझ और एकजुटता की भी कहानी है, जो मिलकर अपने शहर को बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। जब यह सबवे विस्तार पूरा होगा तो टोरंटो का नक्शा ही बदल जाएगा। नए स्टेशन के आसपास जमीन और घरों की कीमतें बढ़ेंगी, इलाके हॉटस्पॉट बनेंगे, नई इमारतें, दुकानें, रेस्टोरेंट खुलेंगे। कंस्ट्रक्शन के दौरान हजारों को काम मिला और आगे भी नए बिजनेस और नौकरियां पैदा होंगी। लोग जल्दी ऑफिस पहुंचेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, शहर की इकोनॉमी को नई रफ्तार मिलेगी। सामाजिक तौर पर शहर के अलग अलग हिस्से करीब आएंगे, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा और हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण, गाड़ियां कम, ट्रैफिक कम, हवा साफ, टोरंटो और हरा भरा। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट टोरंटो को हर पहलू में नई दिशा देगा। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा टोरंटो जहां ट्रैफिक का नामो निशान नहीं, लोग आराम से सबवे से सफर करते हैं। स्टेशन स्मार्ट हब बनेंगे, मोबाइल ऐप से टिकट, लाइव ट्रेन अपडेट, तेज वाईफाई, चार्जिंग पॉइंट, डिजिटल स्क्रीन। सुरक्षा के लिए हाई डेफिनेशन कैमरे, स्मार्ट अलर्ट सिस्टम, यात्रियों का अनुभव पहले से कहीं बेहतर। ये विस्तार भविष्य की और योजनाओं के लिए रास्ता खोलेगा। नई लाइनें, नई टेक्नोलॉजी, शायद ड्राइवरलेस ट्रेनें भी। टोरंटो का सबवे नेटवर्क पूरे ग्रेटर टोरंटो एरिया में फैल जाएगा। ये शहर को दुनिया के बेहतरीन शहरों की लीग में ऊपर ले जाएगा। निवेश, टैलेंट, टूरिज्म सब बढ़ेगा। एक स्मार्ट, टिकाऊ और गर्व करने लायक टोरंटो, यही है इस विस्तार का असली सपना। तो दोस्तों, यह थी टोरंटो सबवे विस्तार की अनकही कहानी। स्टील, कंक्रीट और मशीनों से आगे इंसानी जज्बे और मेहनत की कहानी। हर दिन सैकड़ों मजदूरों और इंजीनियरों ने अपने पसीने और लगन से इस सपने को आकार दिया। सुरंगों की गहराई में, मशीनों की गूंज के बीच उम्मीदों की एक नई रेखा खींचती गई। एक ऐसी रेखा जो शहर के भविष्य को जोड़ने वाली थी। शहर की बढ़ती जरूरतों ने इस प्रोजेक्ट को जन्म दिया, इंजीनियरिंग के कमाल ने इसे मुमकिन बनाया और चुनौतियों के बावजूद सबने मिलकर इसे आगे बढ़ाया। हर कदम पर नई तकनीक, नए समाधान और टीम वर्क की मिसाल देखने को मिली। आर्किटेक्ट्स ने जहां भविष्य की कल्पना की, वहीं इंजीनियरों ने उसे हकीकत में बदला। यह सिर्फ एक ट्रांजिट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक साझा सपना था जिसमें हर नागरिक की उम्मीदें जुड़ी थीं। बड़े सपनों को साकार करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, परेशानियां, देरी, खर्च, लेकिन शहर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कई बार प्रोजेक्ट रुक गया, बजट बढ़ गया, लोगों को इंतजार करना पड़ा, लेकिन हर बार टीम ने चुनौतियों का डटकर सामना किया। हर देरी के पीछे एक नई सीख थी।
हर मुश्किल के बाद एक नई शुरुआत। अब जब विस्तार पूरा होने को है तो नई उम्मीदें जाग रही हैं। ये सबवे लाइनें लाखों लोगों को जोड़ेंगी, अर्थव्यवस्था को गति देंगी और पर्यावरण को बचाएंगी। शहर के कोने कोने से लोग अब आसानी से एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। ऑफिस जाना, स्कूल पहुंचना या दोस्तों से मिलना, सब कुछ आसान हो जाएगा। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, बल्कि शहर की धड़कन बन जाएगी। यह टोरंटो को एक कनेक्टेड, टिकाऊ और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगी। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक तोहफा। हर स्टेशन, हर कोच, हर ट्रैक आने वाले कल की नींव है। यह मेट्रो न सिर्फ सफर को आसान बनाएगी, बल्कि प्रदूषण कम करेगी, ट्रैफिक घटाएगी और शहर को और हरा भरा बनाएगी। अगली बार जब आप टोरंटो जाएं और नई सबवे लाइन में सफर करें, तो याद रखिए, आप एक सपने में सफर कर रहे हैं, जिसे हजारों हाथों ने मिलकर लिखा है। हर मुस्कान, हर सफर, हर मंजिल उन अनगिनत लोगों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने दिन रात एक कर दिए। उम्मीदों की पटरी पर दौड़ती मेट्रो, यही है टोरंटो का सुनहरा कल। यह मेट्रो सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि जब लोग साथ मिलकर सपने देखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। धन्यवाद।